तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का जो अभी 15 तारीख का पेपर होने वाला है। तो जल्द से जल्द हम कुछ यूनिट ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्या क्या हमारे पास है। यूनिट 1 के अंदर जो 15 है, जिसमें विधायी शक्ति और सांसद के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएँ लागू रही हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने इसको कोशिश किया था, अभी मैंने पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग हुआ स्टार्ट नहीं किया, जिसके कारण क्या हो कि थोड़ा दिक्कत आ गई है। तो देखिए थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि मैं भूल गया था इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। तभी देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि संसद का गठन क्या किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 स्तर में आपको देखा कि संसद की गठन किया गया है। संसद के सदस्यों का योग्यताएं जो होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है सांसद का, तो कम से कम 25 साल, और राज्यसभा का, विधानसभा का बनना चाहता है तो वो 35 साल। कोई पागल है या दिवालिया ना हो, ये सारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई पागल है, दिवालिया ना हो। संसद के सदस्य शक्तियों के बारे में हम देखेंगे तो संसद के शक्तियों में हमारे पास हमने इसमें पढ़ा कि भैया कि इसमें क्या होता है कि इसमें देख लो। हाँ, संसद के सदस्य के अंतर्गत बनने वाली जितने भी हैं निर्माण प्रक्रिया भाग लेते हैं। संघ सूची, सांसद है जो संघ सूची व संवर्धित सूची दोनों पर बात करता है सांसद। संघ सूची वो सूचियाँ होती है जिसमें केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि संवर्धित सूची जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। उसके बाद आता है धल, जो विधेयक जो बिल है वो पेश करता है, संशोधन करने का काम करता है। और राज्य निर्माण प्रक्रिया, सीमा परिवर्तन, ये सब कौन करेगा? सांसद लोग ही करते हैं, जैसे आजकल यूपी में हो रखा था। ठीक है, इसको मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बना दिया गया। उसके बाद आता है परिप्रेक्षी शक्तियाँ, यानी सुपरवाइजर्स पावर्स। क्या क्या हो सकता है? तो सांसद सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव के, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व विशेष प्रस्ताव का प्रयोग करता है। मान लीजिए कि कोई भी सत्ता पक्ष के है, अगर वो कानून बनाया और हमें पसंद नहीं है, तो भैया फिर मैं उसका विरोध करूँगा, चाहे कुछ भी कह लो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो क्या मतलब है कि अगर जहाँ गलत है उसका विरोध करना। इसके अलावा सांसद प्रश्नकाल, शून्यकाल में प्रश्न पूछते हैं, वही है जो विपक्षी है वो सत्ता जो धारी जो पार्ट सांसद है उसके विरोध में कोई कानून के विरोध में उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष से। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है कि निर्वाचित, जो क्या है हमारे पास निर्वाचित, इसको पीला कर देता हूँ। ठीक है, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। निर्वाचन का मतलब होता है कि मतदान के संबंधी शक्तियाँ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या है कि सांसद व राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन शक्तियों में भाग लेते हैं। यानी सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या होता है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो सांसद है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पता है ना आपको। लोकसभा के सांसद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो चुनाव करते हैं। लोकसभा के सांसद का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं। लोकसभा के जो सांसद है वो स्पीकर जो होता है बोलते हैं ये, ठीक है, उसका चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सांसद व राज्यसभा के उपाध्यक्ष, यानी जो चेयरमैन होता है उसको चुनाव करते हैं। जो सांसद है चेयरमैन का चुनाव करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक नोट्स में हमने बनाया है जो कि हमारे हाथों से बना हुआ है, तो आपको फायदा है तो आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि संवैधानिक शक्तियाँ क्या क्या हो सकता है। संवैधानिक शक्तियाँ में देखिए, भारत का संविधान संशोधन प्रक्रिया में वह सांसद में भाग लेती हैं। जो भारत के संवैधानिक शक्तियाँ हैं, जो संवैधानिक का मतलब होता है जो कानूनी रूप से साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर गलत है तो उसको सांसद लोग मिलकर उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, विशेष बहुमत के आधे से ज़्यादा राज्यों में विधानमंडलों का सहमति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास प्रतिनिधित्व संबंधी शक्तियाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर्स का क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक सांसद द्वारा, जनता द्वारा किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव होता है। जो प्रत्येक सांसद है वो जनता के क्या हो रहा है, किसी न किसी निर्वाचन जो जनता ही चुनकर उसको भेजती है सांसद को। वह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों को संसद में उठाता है। जो भी मान ले कि हमारे यहाँ पे पानी यहाँ नहीं है या कुछ भी ऐसा चीज़ की ज़रूरत है, बिजली, तो संसद में जाके बोलेगा कि भैया ऐसा दिक्कत है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे मेरा एरिया में ट्रैफिक का बड़ा रहता है कि बड़ा एक जो
कंपनी है, मान लीजिए कोई कार की कंपनी है जो रोड पर पार्किंग लगा देता है तो बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो मैं उस कंपनी के खिलाफ जाकर संसद में बोलूँगा कि भैया ऐसा ऐसा करो और थोड़ा ध्यान लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मैं संसद में उठाऊंगा मैं अपना मामला। संसद में ही अपने निर्वाचित क्षेत्रों का विकास के लिए परियोजना बनाना तैयार करता है, लागू परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाता है। ये सब कहाँ पे? संसद में ही किया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम वित्तीय शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, वित्तीय शक्तियाँ क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वित्तीय शक्तियों में देखिए क्या है। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्ति का मतलब फाइनेंशियल पावर क्या है? फाइनेंशियल पावर का मतलब बात को समझना है क्या है। वित्तीय शक्तियाँ में देखो, संसद के अनुमति के बिना सरकार ना तो किसी प्रकार का कर लगा सकते हैं, यानी कर का मतलब कहे तो क्या लगा सकता है? कर का मतलब टैक्स, ना ही टैक्स लगा सकता है, ना ही कोई व्यय कर सकता है, व्यय का मतलब ना ही खर्चा कर सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, संसद के अनुमति के बिना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई डार्क वाला कर लेते हैं एक बार, डार्क कलर ये देखते हैं, ठीक है। तो बजट केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है और बिना संसद के अनुमोदन के पारित नहीं किया जा सकता। ये सब वित्तीय पावर है, फाइनेंशियल पावर में देखेंगे। संसद के विभिन्न वित्तीय शक्तियों से समितियों व सदस्यों के रूप में सरकार के खर्चों का जांच करते हैं तथा उस पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। सांसद के जो विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल समितियां होती है उनके ऊपर बात करते हैं। संसद सदस्य के रूप में सांसद की राष्ट्रीय, राज्य व वित्तीय आपातकाल का लागू करने के लिए स्वीकृति देता है कि अगर मान लो कि कहीं कोई दिक्कत हो गया राष्ट्रीय राज्य के अंदर तो क्या कर सकता है, वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये सब चीज़ करना है तो भैया उसको विशेष पावर चाहिए, ठीक है। तो सांसदों को क्या कर, संसदीय कार्यवाही के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको विशेष अधिकार दिया गया, कोई भी उसको गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, ठीक है, बंदी नहीं बनाया जा सकता है। सांसदों को संसद में भाषण देने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। न्यायालय किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहने की बात है कि संसद के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा पर उसके ऊपर कोई भी हाई कोर्ट कुछ भी है वो उसका कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो बड़ा ही अच्छा है भाई, संसद के अंदर जाकर जितना बोलिए उतना बोल दो, बाकी हाँ गाली वाली मत दे दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है। अब हमारे पास बनना है कि मान लीजिए कि विधानसभा के सदस्य बनना है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य की योग्यता हमारे पास देखेंगे। तो पहला होना चाहिए ससुर क्या, भारत का नागरिक, आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम विधानसभा के लिए तो 25 वर्ष से, यानी 25 में लिख लेना, 30 वर्ष लिखना, ठीक है। इसमें मिस्टेक हो गया जी, भारी मिस्टेक हो गया, इसमें लिख लेना हमारे पास कितना, 30 से कम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विधानसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए किसी भी निर्वाचक क्षेत्र में, भैया विधानसभा से होना ही चाहिए भारत के अंदर। पता चला कहीं उठ के भाग जाए, मतलब मान लो विधानसभा हमारा करोल बाग है, राजौरी गार्डन, अब वो बंदा उठ के आ रहा है चांदनी चौक से, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। व्यक्ति ने भारत का किसी न किसी प्रकार विभाग में लाभ का कोई भी धारण ना करे। पता चला कि वो सरकारी नौकरी वाला है फिर ऐसा हो तो तुम्हें पता है किसी न किसी को भैया छोड़ना पड़ेगा। अपराधी ना हो, सबसे पहले अपराधी ना हो, क्रिमिनल ना हो, हालांकि सबसे ज़्यादा तो क्रिमिनल यही बनते हैं। सिर्फ कहने की बात है, हम क्या करेंगे, हम भी भाई परेशान हैं, हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं, क्या करें, यही होते हैं। और समझ सकते हैं चुनाव आयोग जब कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या होते हैं, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। तो जो भी पढ़ रहे पढ़ा लो, जो रट रहा रटा लो, उसके बाद क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। अब हमारे पास आता है विधानसभा का कार्य क्या है। विधानसभा के कार्य में देखेंगे, विधानसभा के कार्य में आता है विधायी कार्य। विधायी कार्य का मतलब बात को समझना है क्या है। विधायी कार्य, विधायी कार्य का मतलब समझो क्या है। विधायी कार्य, विधायक किसी भी राज्य का विधानसभा के अंतर्गत कानून का निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। तो हमने उस समय से पढ़ ही रहे हैं। राज्य सूची व संवर्धित सूची यानी 246 के जो है सूची में क्या है, दोनों के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। विधानसभा का ये कार्य रहा किसमें, विधायी कार्य। अब आता है धन बिल। धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक मनी बिल। मनी बिल में क्या होता है, धन विधेयक में केवल क्या होता है, केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन परिषद में नहीं। किसमें, जो धन बिल है वो सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई धन बिल या परिषद में विधान परिषद में नहीं किया जा सकता। धन देखिए, संसद अलग है, विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग अलग है। कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या हो सकता है, धन विधेयक हो गया। विधानसभा में राज्य स्तर पर पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। जो विधानसभा का जो होता है ना, मान लीजिए विधानसभा पे जितने भी बातचीत होता है, कोई भी बजट बनता है तो राज्य पे ही खर्च करने के लिए बात किया गया है, ये मतलब है, ठीक है। राज्य उस पर पूरा हक और अधिकार होता है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों को देखेंगे, यदि सरकार किसी भी नीति के प्रति विधायकों का
आम सहमति नहीं बनती है तो विधायक उस नीति का विरोध करते हैं। अगर लगता है कि भैया इससे जनता लोग नाराज है या कुछ भी है, सहमति नहीं है, तो फिर उसका क्या करेगा, विरोध करेगा विधानसभा में जाके। इसके अलावा विधायक सरकार के प्रति सदन व अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है कि ससुर ये अच्छा नहीं है, इसको इस्तीफा देने के लिए कह सकती है, मजबूर कर सकता है, ये सब है, ठीक है, इतना कर सकता है। भैया आप जनते में नहीं है खुश, काहेगा ज़्यादा जो कर रहे हो, ज़्यादा परेशान, शांत रहो, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रस्ताव में कार्यकारी शक्तियों में 2 आ रहा है। पहला है स्थगन आ सकता है, स्थानांतरण निंदा। मान लीजिए स्थगन का मतलब है कि मान लीजिए कि वो सही सबको, किसी को जनता को पसंद नहीं आता तो वो स्थगन हटा सकता है, दूसरे ला सकता है उसके जगह पे। ध्यान आकर्षण, कोई ऐसा प्रस्ताव है कि भैया जिससे कि जो ध्यान आकर्षण होना जाए, मतलब जो उसके प्रति अगर मान लो कि कोई ऐसा चीज़ है जो ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जो ध्यान, लोगों की जनता को उस पर ध्यान आ जाए, उसको चाहे। निंदा, अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव लाया जो किसानों या किसी भी गरीब लोगों के खिलाफ होता है तो भैया निंदा प्रस्ताव तो होगा, निंदा प्रस्ताव होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो है 9 लंबा है थोड़ा सा, बाकी थोड़ा सा कोशिश करिएगा तब हो जाएगा। चलिए, अब आता है हमारे पास विधानसभा के कार्य क्या क्या होता है। तो हमने तो ये चौथा कर लिया, क्या हमने कर लिया ना? हाँ, हमने कौन सा किया? 1 2 3 4 5। चलिए, अब आता है हमारे पास क्या है, देखो क्या है, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ क्या क्या है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ में देखेंगे तो राज्य विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है। जो राज्यसभा विधानसभा के सदस्य है वही राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, चुनाव में भाग ले सकता है। जो विधानसभा के सदस्य होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर राष्ट्रपति बनना है तो पहले विधानसभा का सदस्य बनो। अब आता है हमारे पास कि राज्य जो है विधानसभा के सदस्य के विधानसभा का अध्यक्ष व चेयरमैन के उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं। जो राज्य विधानसभा के सदस्य है वो विधानसभा के अध्यक्ष यानी चेयरमैन का चुनाव करते हैं। तो हमने पढ़ा इसमें चुनाव के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के विधानसभा के सदस्यों निर्वाचित द्वारा किया जाता है। जो कुल सदस्यों के 1/3 कम से कम सदस्य है वो विधानसभा के सदस्य द्वारा ही निर्वाचित किया जा सकता है, जो विधान परिषद के कुल सदस्य है, ठीक है। अब आता है न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हो सकता है। न्यायिक शक्तियों में देखेंगे क्या क्या है। न्यायिक शक्तियों में हमारे पास क्या है, न्यायिक शक्तियों में देखो, न्यायिक शक्ति का मतलब होता है कि जस्टिस पावर से क्या हो सकता है। तो विधानसभा में एक संस्था के तौर पर कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा में इन विशेषाधिकारों को अवहेलना करता है तो विधानसभा सदस्य के व्यक्तियों की बहुमत को दंड कर सकता है। अगर कोई भी चीज़ गलत कर रहा है तो भैया उसके काट सकता है पत्ता। 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करने के विधान परिषद को स्थापना या उसे समाप्त करने के लिए संसद को कह सकता है कि भैया बड़ा दिक्कत है, थोड़ा कुछ करो इसके, नहीं तो भैया हटा देंगे, ठीक है। इसको विशेष अधिकार क्या है कि विधायकों के द्वारा राज्य जो है विधानमंडलों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, ठीक है। तो हमारे पास 3 6 पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? स्थानीय शासन। तो 12वीं में पढ़े होंगे, ठीक है। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन को देखिए क्या चीज़ है। स्थानीय शासन में क्या है कि सन 1992 में पंचायत व्यवस्था से संबंधित 73वां संशोधन लाया गया था, जिससे कि 1993 में संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रधान दर्जा दिया गया, क्योंकि उस समय 1991 के बाद कोई भी प्रधान मुखिया बनता था उसको ना सैलरी दिया जाता था ना कुछ भी दिया जाता था। उसके बाद उसको सरकारी आदमी समझा गया। हाँ, अब आता है संविधान में क्या है। भाग 9 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 243 से 240 को 11वां अनुच्छेद में जोड़ा गया है। और 73वां संशोधन ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यानी हमारे आसपास के गांव से संबंधित है। 73वां संशोधन में देखोगे तो 3 स्तर के सरकारें बनाई जाती है। पहला ग्राम स्तर के, फिर आता है ब्लॉक स्तर पे, फिर आता है जिला स्तर पे। मान लीजिए मेरा जो गाँव का नाम है खड़गपुर, ठीक है। ब्लॉक मेरा है देसरी, ठीक है। और जिला मेरा है वैशाली, जो बिहार का वैशाली है वो वैशाली है, मान के चलो, ठीक है। ये मेरा गांव है, ठीक है। क्या है? जिला है, सॉरी। तो बात को समझना है क्या है, ये मेरा वैशाली, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है 73वां संशोधन कि अगर मेरे को, मैं अपने गांव में क्या करना है मुझे, अगर मेरे को गांव में, मैं अपने गांव में अगर चुनाव लड़ना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे पहले रहूँगा 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अगर मेरे गाँव में कोई दिक्कत है, मान लो कि मेरे गाँव में बड़ा पानी का दिक्कत है, मान के चलो मेरे गांव में किस चीज़ की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है भैया,
पानी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, मान के चलो पानी का दिक्कत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा देखो, तो मैं सबसे पहले पानी का दिक्कत है तो मैं पानी की दिक्कत के लिए पहले भेजूंगा इसको ब्लॉक में, जाऊंगा बोलूँगा भैया हमारे गांव में पानी का दिक्कत है तो ध्यान दो। ई कहेगा कि ठीक है, जो हम सरकार को बोलेंगे हम आगे जाके बोलेंगे। अब ई जाएगा केकरा बोले जाएगा, केकरा जाके बोलेगा, जिला को जाके बोलेगा क्या है ये सुनो, एगो ई है देसरी एगो जहाँ पे है वहाँ पर क्या है इसको पानी का दिक्कत है। तो ई देखेगा जाके बोलेगा कि भैया पानी वानी का दिक्कत है तो हम छुटकारा दिलाएंगे। ई जाके जो है वैशाली, जिला वैशाली है, ई ससुर जाएगा किसको जाके बोलेगा, राज्य को। किसको जाके बोलेगा, राज्य को, जो हमारा है नीतीश बाबू। ऊकरा जाके बोलेगा कि देखो ना अभी वैशाली जिला में पानी वानी बिजली उजली की दिक्कत है, थोड़ा फंड वंड दीजिए तो काम चलेगा। तो ऐसे से काम होता है, आगे समझ में, ऐसा से काम होता है। तो ग्राम पंचायत में क्या है वो जो हमारे पास ग्राम पंचायत में क्या है वो जो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत में अगर आप खड़ा होते हो कुछ भी वार्ड मुखिया उखिया के लिए 21 वर्ष का आयु होना जरूरी है, पागल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। गांव का विधानसभा के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। गांव में 1 वर्ष रह रहे हो, पता चला कि आप यहाँ रह रहे हो, आप मान लो कि आप जैसे दिल्ली में रह रहे हो, आप जाके यूपी के एगो गाँव में जाके खड़ा हो जाओगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है प्राकृतिक। आप इसका कार्य देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा, देखो बात को समझना है क्या चीज़ है कि हमने पढ़ा अभी योग्यता के बारे में। क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ा, योग्यता 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 योग्यता। अब हम पढ़ेंगे क्या, कार्य 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 कार्य, ठीक है जी। हमने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है कि हमारे पास क्या है कि अगर मान लो कि मैं मुखिया बन गया, आराम से अपने वैशाली जिला के अंदर मुखिया बन गया ब्लॉक स्तर पर देसरी का, तो मैं क्या करूँगा कि प्राकृतिक आपदा की सहायता करूँगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, तेरा बाढ़ आ जाता है, तो कहूँगा कि भैया सबके लिए हम खाना की व्यवस्था करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सार्वजनिक जो संपत्ति है जो सभी के लिए जो ऐसा संपत्ति, जैसे पंचायत भवन बनाया गया तो उसकी रक्षा करूँगा, ठीक है, उसको बनवाऊँगा, हटवाऊँगा, कुछ भी करूँगा। कृषि व बागवानी का विकास करूँगा, पार्क वार्क लगवाऊँगा, ठीक है। गांव में मत्स्य पालन के लिए बोलूँगा कि भैया भैंसी उसी पाल लो, मछली उछली पाल लो, मुर्गी उर्गी पाल लो, थोड़ा सा पैसा वैसा होगा। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करूँगा, पेड़ वेड़ लगा दूंगा, सब आएगा, अरे वाह विजय सर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वाह 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 वाह। जल वितरण प्रणाली को बेहतर व्यवस्था करूँगा, पानी आएगा हर घर हर नल में आएगा, तब कहेगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो वाह वाह आएगा। सिंपल सी बात है। छात्रावास, तालाब, पार्क वार्क सबकी व्यवस्था कराऊंगा, तब बड़ा कहेगा हमारा नेता कैसा हो तो आपके जैसा हो, तो ऐसा सब बातें होगा, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसे काम करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ज़्यादा हो नहीं गया, बाकी अब बस 2-3 और रह गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 7 में। देखिए अब मान लीजिए कि हमने पढ़ लिया, तो ये वो हमारा जो घर बन जाएगा, हम एगो पंचायत का बन जाएंगे। क्या करेंगे, हमारा पंचायत का नाम है खुरमपुर, मान के चलो हमारा पंचायत का नाम क्या है, खुरमपुर। तो मैं अपने खुरमपुर में, गांव का नाम तो ऐसे ही होता है ना कुछ, तो हमारा खुरमपुर है, उस पंचायत के अंदर तो मैं ऐसा बनूंगा। अब क्या होगा, वो पंचायत एगो जिला के अंदर साला बहुत सारा पंचायत होता है, तो पंचायत मिला के वो पंचायत समिति बना देता है। क्या बना देता है, पंचायत समिति। पंचायत समिति का मतलब क्या है कि पंचायत समिति में सभी सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है पंचायत समिति का, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव गया। मान लीजिए कि हम पंचायत समिति में मान लीजिए कि पंचायत समिति में मैं जीत गया। अब मेरा जो अध्यक्ष बनेगा ऊपर का, तो हम सब चुनेंगे कि भैया कौन बनेगा जो उसके हैंडल में काम करेंगे, तो सब कहेगा कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं तो लड़ने लग जाएगा। आगे बात समझ में, उसमें से 1/3 सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि SC और ST की आरक्षित की गई है, जो भी नीची कास्ट के हैं, जैसे दलित हो गया या कोई ऐसा हो गया, जैसे उन सब के लिए रखा गया है। इनका जो योग्यता है, अब मैं बताता हूँ, योग्यता 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 योग्यता, बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ। योग्यता का मतलब इसमें लिखा है जो ग्राम पंचायत वाली योग्यता है वही सारा इसमें योग्यता बाहर देना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका कार्य के बारे में देखो, तो कार्य क्या है, पंचायत समिति का कार्य, क्योंकि पंचायत समिति बहुत सारा आता है पंचायत। तो पहला कब मैं बात करूंगा, हॉस्पिटल छोटा स्तर पर अच्छा होना चाहिए, कृषि संबंधी काम अच्छा होना चाहिए, केंद्र अच्छा होना चाहिए, राज्य द्वारा परिषद के द्वारा सौंपे जाना चाहिए, शिक्षा संबंधित कार्य अच्छा होना चाहिए, पशुपालन इसमें काम कर रहा है नहीं करना चाहिए वो सब के बारे में देखूंगा भैया, जल प्रदूषण पर रोकथाम करूंगा, तकनीकी प्रशिक्षण पे बात करूंगा, ये सारा काम करूंगा पंचायत समिति। अब क्या हुआ, सारा पंचायत समिति के अंदर देखोगे तो वो जिला वैशाली था, अब वो जिला को अब जोड़ देगा। अब हम जिला के बारे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जिला परिषद आता है। तो क्या होता है, प्रत्येक जिले में क्या होता है, जिला परिषद होता है, हर एक जिले जिसको DM भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आता है, ठीक है। इसमें 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट DM नहीं होता है, मतलब कलेक्टर ऐसा नहीं होता, पर
वो जिला परिषद का वैसे ही बिल्कुल होता है, सांसद ही होता है, एक बात समझ लो ऐसा। तो लोकसभा विधानसभा के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं, लोकसभा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं सांसद वही होते हैं यहाँ पर। जिले में चुने गए राज्यसभा के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इसका कार्य के बारे में देखेंगे तो क्या है, पंचायत समितियों के कार्यों को समन्वय स्थापित करना है। पंचायत समिति ससुर अच्छा से काम करेगा, नहीं तो फिर देख लेना, तो अच्छा से काम उसके ऊपर नियंत्रण रखेगा। पंचायत समिति पर निगरानी रखेगा, ससुर कोई घोटाला उटाला तो नहीं कर रहा है, अच्छा से देखिएगा, कोई घोटाला उटाला तो नहीं कर रहा है, बड़ा हम राम खोर है, घोटाला उटाला नहीं कर देना भाई, तो इस पर निगरानी रखेगा। आया बात समझ में? कौन? तो पंचायत जिला परिषद ये देखेगा, जिला परिषद, ठीक है जी। अब आता है हमारे पास जिला परिषद के कार्य, देखो क्या है। तो जिला परिषद का कार्य क्या है कि यदि पंचायत समिति अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहा है तो भैया उस पर जिला परिषद एक्शन में आ जाएगा और कहेगा कि भैया उसका कर्तव्य का पालन कर, नहीं तो साले निकल। यह सरकार को जिलों में ग्रामीण विकास के संबंधित सुझाव दे सकती है और ग्रामीण विकास के सुझाव दे सकता है कि भैया ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। जिला परिषद छोटे सिंचाई व साधनों का निर्माण करती है, जिसकी देखभाल करती है। जिला परिषद गांव में कमजोर वर्गों को उत्थान के लिए कार्य करती है, ठीक है। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। शहरों के स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है, तो 1993 में 74वें संशोधन बनाया गया। अब गांव की तो हम इतना सारे बात कर लिए, पर शहरवा तो रह जाएगा ना। तो शहरवा के बोला कि शहरवा बोला कि ससुर खाली 73वां के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए कुछ कर लो, ग्रामीण के लिए काम कर रहा है, शहर वाला के हमारे लिए काम करो, तो कहा ले तो तू भी ले, तो कहा ले तू 74 ले ले। 74 में संशोधन किया गया। 77 में क्या है, देखिए बात क्या है। तो वही है, भाग 9 में है, 243 में है, 12वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें शहर वाले को नगर पालिका कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। नगर पालिका देखो ये निम्न स्तर पर होती है, यह निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड कहा जाता है। इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष तौर पर होता है। यहाँ पे भी एक तिहाई जो होता है महिलाओं का सीट आरक्षित होता है SC ST कोटा के तहत, ठीक है। ये होता है नगर पालिका। तो अब नगर पालिका के अंदर कार्य के बारे में बात करेंगे तो नगर पालिका के कार्य को अगर हम याद कर लें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। देखिए क्या चीज़ है, नगर निगम नगर पालिका खत्म हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो नगर निगम के कार्य, नगर पालिका के कार्य देखो, सड़कों व पुलों का निर्माण कराना। जैसा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पे पता चलता है नगर पालिका है। थोड़ा UP के साइड चले जाओ, नगर पालिका है। यहाँ नगर निगम है, वो नगर पालिका जो बड़े शहरों में होता है उसको नगर निगम कहते हैं। जो छोटा सा शहर होता है उसको नगर पालिका कहते हैं। तो आर्थिक व सामाजिक संबंधित कार्य करना, लोकसभा के स्वच्छता व सफाई के आदि से प्रबंध करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, समाज के कमजोर वर्गों हितों की रक्षा करना, नगरीय निर्बंधता को नीतियों को हटाना, घरेलू उत्पाद व्यापारी को महत्व को प्रोत्साहन करना। अब नगर परिषद का क्या कार्य है कि नगरों के अंदर साफ सफाई कराना, नगरों के लोगों के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता कराना, जन्म व मृत्यु से रजिस्ट्रेशन करवाना कि कौन कितना मर गया है, कौन कितना जन्म ले रहा है। नगरों में गलियों का नाम व मकान नंबर में लगाना, मकान के नंबर लगाना, खेलों मैदान व व्यायामशालाओं का निर्माण करना, अपने क्षेत्रों में यातायात व साधनों का प्रबंध करना, हर जगह सदस्यों का काम करना, ठीक है। अब नगर निगम सदस्यों का कार्य क्या है, हर अपने अपने समाज से जितने भी सफाई करना, ठीक है। गंदी वस्तु को सुधार करना, जल निकासी का प्रबंध करना, लोगों को पार्क बनाना, गलियों को सड़कों करना। देखो कितना अच्छा काम है, ये सब काम है सोचा, देखो कितना। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आई होप यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा होगा फर्स्ट यूनिट में ये सब के बारे में पढ़ें, और भी हम नेक्स्ट यूनिट को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।